सदा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर रिजवान एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीमना तबीबना कुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी घड़ी के हिसाब से रात के तकरीबन 11:15 बजने वाले हैं, लेकिन आपकी घड़ी में 11:30 बजने वाले होंगे। मैं नेपाली आदमी हूं, 15 मिनट हमेशा आपसे आगे रहता हूं, लेकिन आज अजीब इत्तेफाक है, आया सबसे पहले और सबसे पीछे में बोल रहा हूं। ये इत्तेफाक ही है, फिर कोई बात नहीं। आप हजरात अगर साथ दे देना तो आगे और पीछे ये चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस मैं आपका साथ मांग रहा हूं कि थोड़ी देर 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितनी वक्त की गुंजाइश होगी सुनने के लिए, बस उसी हिसाब से इंशाल्लाह गुफ्तगू करके बात खत्म कर देंगे। अभी हमसे पहले एक खूबसूरत खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुदस्सिर सकाफी साहब से खूबसूरत खिताब आप हजरात ने समाअत फरमाई। साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत हजरत हाफिज कारी मोहम्मद नौशाद रजा और उनके साथी बहुत ही मुतरन्निम आवाज में हम और आप हजरात को सुना रहे थे। दिल तो यही कर रहा था कि ये पूरी रात पढ़ते रहें, हम और आप सुनते रहें, लेकिन क्या करूं, कभी कभी वक्त की किल्लत हजरत दामन गिर नहीं बल्कि गर्दन गिर भी हो जाती है। तो वक्त का लिहाज इन्होंने रखा। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। यहाँ के बगमरी के हमारे नौजवान कमेटी जिन्होंने ये महफिल सजाया, रचाया, बसाया, अल्लाह ताला उनके कमाई में, रोजी रोजगार में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाए। चंदा दहिंदगान जितने हजरात हैं जिन्होंने मिलकर ये कार्य खैर किया है, नबी की जिक्र की महफिलें सजाई हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को ऐसे ही सजा दे। एक गुजारिश और करूंगा, हमारे मुहिब्बे ग्रामी जनाब निजाम भाई बहुत पीछे बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बेहतर होगा। इनको आप देख लीजिए, ना देखते हो अगर, ये उलमा नवाज भी हैं, मुहिब्बे उलमा भी हैं, आलिमों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी कदर करते हैं। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे, इनके घर वालों को सबको सलामत रखे। बोल दे जोर से आमीन आमीन। ऐसे ही सुनेंगे तब तो लगेगा हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। ऐसे सुनेंगे। निजाम भाई आगे आ जाइए। अब जरा मैं एक नारे लगाता हूं, उसका आपको जवाब देना है ना, इसलिए लगवा रहा हूं। शायद आपको आने वाली नींद, इसलिए कि 12 बजे के जो टाइम होता है ना, वो तकरीर बिल्कुल सुनने का नहीं बल्कि खाने का हो जाता है। इंसान आधा सुनेगा आधा खाएगा, फिर कहेगा यार सुबह, अरे बाप मौलाना साहब तो आधा कहीं ना आधा कहवे नहीं कहेंगे, है ना। तो मैं इसलिए नींद आपकी दूर करूंगा, ताकि नींद चली जाए तो कम से कम सुने तो कायदे से, है ना। एक मरतबा में नारे लगाता हूं, उसका आपको जवाब देना है। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासी की आमद मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक मर्तबा अपने हाथों को परचम बनाए, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे भाई वो जज्बा होना चाहिए जो अभी आप दिखा रहे थे, ठीक है। फिर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर देता हूँ चेक करने के लिए कि कहाँ तक सुनना चाहते हैं। करबला के हवाले से शुरू करता हूँ। किसी शायर ने कहा था कि बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदला न एक हर्फ
आगे से लेकर पीछे तक के बोले सुभान अल्लाह। कि बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। और दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा। अगला शेर बोलूंगा तब जब आप बोलेंगे, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, हमें सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर। जरा जिंदगी पेश करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर था। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और आप लोग बोलना नहीं जानते, इसलिए मैं एक शेर और दे रहा हूँ कि देखिए कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। आवाज अगर नहीं साथ दे रही है तो कम से कम आप लोग तो साथ दें हमारा। ये आज से नहीं, जब से चांद निकला है कंटिन्यू चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ। अल्लाह ही जाने कहां जाकर के रुकेगी आवाज। रब बोल दो सुभान अल्लाह। गौसो खाजा का करम होगा तो अभी अपनी आएगी अपनी जगह पे, है ना। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। हमें अजीब आप हैं जो खामोश होके बैठे हैं, अजीब आप हैं जो खामोश होके बैठे हैं। हमें नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। और किसी शायर ने कहा था कि आका ने उनको दौलत ईमान बख्श दी, आका ने उनको दौलत ईमान बख्श दी जो लोग पत्थरों के सनम चूमते रहे। और लिखता रहा मैं नाम खुदा के हबीब का, लिखता रहा मैं नाम खुदा के हबीब का। आकर फरिश्ते मेरा कलम चूमते रहे, आकर फरिश्ते मेरा कलम चूमते रहे। हजरात ग्रामी, आइए हम और आप मिलकर इतनी बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें कि हमारी आवाज फिजा को चीरते हुए जाकर के गुंबदे खजरा के छांव से टकरा जाए। फिर 12 बजे रात को पहरा देने वाला फरिश्ता भी गवाह हो जाए कि या रसूल अल्लाह, आपके मानने वाले आपको याद कर रहे हैं। जरा पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। ये चाय ले ज्यादा गूंज उठे सदाए मरहबा, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। आ गए हुजूर आ गए कि गूंज उठे सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए कि गूंज उठे सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए कि गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए कि गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए कि जश्न ईद 12वीं मना, आ गए हुजूर आ गए कि जश्न ईद 12वीं मना, आ गए हुजूर आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। बगमरी गांव का सुन्नी मुसलमान, अपने नाम से बोलो। बगमरी गांव का सुन्नी मुसलमान,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गए हुजूर, आ गए कि जश्न ईद 12वीं मना, आ गए हुजूर, आ गए। और थर थरान कांपने लगा, बोल दो कि थर थरान कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, कि थर थरान कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, कि थर थरान कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, कि बुत ये कह के सजदे में गिरा, आ गए हुजूर, आ गए। कि बुत ये कह के सजदे में गिरा, आ गए हुजूर, आ गए। कि बुत ये कह के सजदे में, वाह भाई वाह वाह, बहुत खूबसूरत है। आ गए हुजूर, आ गए। कि अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो। एक है अर्श और एक है ये फर्श। फर्श कहते हैं जमीन को, अर्श कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। जब मेरे आका के दुनिया में आने का वक्त हुआ तो दोनों में डिस्कस हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। जमीन कहने लगी आसमान हम तुझसे बेहतर, आसमान कहने लगा जमीन हम तुझसे बेहतर। दोनों ने अपने अपने दावे की दलील दे दी। दलील क्या दी? दलील ये दी, आसमान बोला कि सुन जमीन, अर्शो कुर्सी हमारे पास, लौहो कलम हमारे पास, जन्नतो दोज़ख हमारे पास, अर्शे आज़म हमारे पास, ला मका हमारे पास, सिदरतुल मुंतहा हमारे पास, सब कुछ तो हमारे पास। जमीन तेरे पास क्या है? जमीन सुनती रही, आखिर में एक जवाब ऐसा दिया जो उसके सारे सवालों पर भारी हो गया। जमीन बोली हाँ हाँ सुन, माना कि अर्शो कुर्सी तेरे पास है, जन्नत तेरे पास है, सिदरतुल मुंतहा तेरे पास है, अर्शे आज़म तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। लेकिन सुन आसमान, ये जितनी चीजें पैदा की गई है, हमें जिस नबी के सदके में बनाई गई है, वो नबी हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, खतीब अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, बड़ा शानदार खिताब हो रहा है हजरत, हक है, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग सोच रहे हैं काका मौलवी चला है वो सुभान अल्लाह बुलवाता है। मैं इसलिए बुलवाता हूँ कि सुभान अल्लाह का माना है मौला तू पाक है। क्या है? मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। 12 बजे के रात का वक्त होगा, रब के बंदे नबी के उम्मती रब के महबूब का जिक्र सजा करके बैठे होंगे। 12 बजे के रात का वक्त होगा, इधर अल्लाह के बंदे होंगे, उधर अल्लाह के फरिश्ते होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, इधर अल्लाह के बंदे जब रब की पाकी बयान करेंगे, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। एक मर्तबा नहीं, जब एक एक
बंदा 50-50 मर्तबा बोलेगा। उधर फरिश्ते जब रब की बारगाह में जाएंगे, रब पूछेगा फरिश्ते बताओ तो सही मामला क्या है, मेरे बंदे क्या कह रहे हैं। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे ये मालिक मौला, ए दुनिया के पैदा करने वाले, ये तेरे बंदे तेरे महबूब का जिक्र सजा करके बैठे हैं। रब पूछेगा बताओ तो सही क्या कह रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे ए अल्लाह के कायनात, ए दुनिया के पैदा करने वाले, तेरे बंदे तेरी पाकी बयान कर रहे हैं। मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। रब की रहमत को जोश आएगा, मेरा रब इरशाद फरमाएगा सुनो फरिश्तों, मेरी इज्जत और जलालत की कसम गवाह हो जाओ, जिस तरह उसने मुझको पाक कहा है, मैंने भी उसको सारे गुनाहों से पाक कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, बहुत शानदार खिताब हो रहा है, हक है। मैंने भी उसे पाक फरमा दिया। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो, कि अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो, कि अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो, कि फर्श बोला तो मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए, कि फर्श बोला तो मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए। बापू अब तवज्जो करना, है। आप पूरी रात मिलाद शरीफ सुनते रहे। सुबह के वक्त में अगर कोई पूछे कि भाई एक बात बता दीजिए कहाँ गए थे, तो यकीनन आप का जवाब होगा एक आलिम की तकरीर सुनने के लिए गए थे। वो नबी की महफिल सजा करके हम लोग बैठे थे, नबी का मिलाद बयान कर रहे थे। वाह वाह वाह। अगर कोई कहे कि फिर बताइए कि मिलाद का सबूत कहाँ से है, जुलूस का सबूत कहाँ से है, जलसे का सबूत कहाँ से है, इसी एक बात की दलील देता हूँ, फिर थोड़ी सी बात आगे बढ़ा करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो तब जरा तवज्जो करना। एक हदीस पाक है, उस वो हदीस जिस किताब का नाम है अत-तनवीर फी मौलिदिल बशीर, किताब के राइटर का नाम है हजरत अल्लामा अबुल खत्ताब उमर बिन अली। वो इस हदीस पाक में, इस किताब में एक हदीस पाक नकल करते हैं। कहां से हदीस लाते हैं? किसी आम सहाबी की हदीस नहीं, बल्कि वो हदीस नकल करते हैं कहां से? सरकार के चचा के लड़के, जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के चचा के लड़के, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। क्या है नाम? है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। वो रवायत नकल करते हैं अत-तनवीर फी मौलिदिल बशीर में कि एक मर्तबा सरकार के चचा के लड़के, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार के चचा के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने घर पे खाना बनवाया, अपने सहाबा की दावत ली, और जब सारे सहाबा आ गए खाना खाने के लिए, इकट्ठा हो गए खाना खाने के लिए, दावत के लिए सारे सहाबा इकट्ठे हो गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं लाओ मेरे साथियों, लाओ मेरे दोस्तों, लाओ नबी के सहाबा, खाना खाने से पहले एक मर्तबा नबी का मिलाद बयान कर लेते हैं, नबी की पैदाइश बयान कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सरकार के चचा के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहां से शुरू करते हैं? कहीं और से नहीं शुरू करते, अपने अब्बा से शुरू करते हैं। नाम हजरत अब्बास है, नाम हजरत अब्बास है। तो लड़का बयान कर रहा है अपने बाप की बात, वो बाप बयान कर रहे हैं नबी की बात। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल
एन टॉपिक वाली हदीस लेकर के आया हूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। जरा तवज्जो करना, सरकार के चचा के लड़के हजरत अब्दुल्ला के बाप हैं हजरत अब्बास के भतीजे हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत अब्बास की हदीस रवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि जब ताजदारे अरबो अजम मालिक जन्नत ताहा और यासीन के मालिक आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर या अय्युहल मुज़म्मिल का लक़ब पाने वाले बाइस तख्लीक़ कायनात आका, वजह तख्लीक़ कायनात आका, हम सब के आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में पैदा हुए तो सरकार के चचा कहते हैं हजरत अब्बास कहते हैं यार जब मेरा भतीजा पैदा हुआ है तो मक्के की हवा फिजा बदल गई है, जब मेरा भतीजा पैदा हुआ है तो मक्के की सारी बीमारी दूर हो गई है यार, जब मेरा भतीजा पैदा हुआ है तो मक्के की रौनक बदल गई है, जो बीमार थे बगैर दवा के सही हो गए हैं, जो दरख्त सूखे नजर आ रहे थे वो बगैर किसी वजह के हरे भरे नजर आने लगे हैं, बकरियों के थन सूखे नजर आ रहे थे बगैर किसी वजह के दूध से भरे नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार के चचा हजरत अब्बास कहते हैं मामला समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हजरत अब्बास कहते हैं हाँ चलो भतीजे का दीदार करके आते हैं। सुना हो आने वाला दुनिया में मेरा भतीजा बड़ी अजमतों का मालिक बन करके आया है, बड़ी शान का मालिक बन करके आया है। सुना हो उसके आने से खाने काबा उसके घर की तरफ झुका चला जा रहा था, सुना हो उसके आने से मक्का की हवा फिजा बदल गई है। चलो भतीजे का दीदार करके आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार के चचा चले हैं, बोल सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। सरकार के चचा चले हैं, हजरत अब्बास चले हैं। कहाँ चल रहे हैं? भतीजे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार का दीदार करने के लिए जा रहे हैं। इधर आपकी वालिदा हजरत आमिना ने दूध पिला करके आपको पनघोड़े में लिटा दिया, वाह वाह वाह। दूध पिला करके पनघोड़े में लिटा दिया। सरकार के चचा हजरत अब्बास पहुंचे हैं आपको देखने के लिए। जैसे पहली नजर सरकार के चचा की पड़ी है, रुखे वद्दुहा को देखा है, मासाग वाली आंखों को देखा है, सीने अलम नशरा को देखा है, यदुल्लाही वाले गोरे गोरे हाथों को देखा है, सुभान अल्लाह। नबी कौनैन के जुल्फे मुअम्बरी को देखा है। अल्लाह की कसम एक ही नजर देखा। सरकार के चचा कहते वाह कितना प्यारा चेहरा है, कितना खूबसूरत चेहरा है। ऐसा चेहरा तो हमने मक्के में नहीं देखा, ऐसा बच्चा तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। इधर अब्बास बोल रहे थे, उधर मशीयत आवाज दे रही थी, ऐ अब्बास तू देखता भी कैसे? मैंने कोई बच्चा ऐसा अपने महबूब जैसा पैदा ही नहीं किया है। नारे तकबीर। जरा जिंदगी पेश करें यार, हाथ उठा के वेलकम करें। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत सरकार की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत को कुछ नहीं दे सकता लेकिन एक गिफ्ट देता हूँ, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि लगाते हैं नारा, बोलो यार, कि लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, नबी जी हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। सरकार के चचा ने देखा, सरकार के चचा ने देखा, चेहरे वद्दुहा को देखा, माजाग वाली आंखों को देखा, जुल्फे वल्लैल को देखा, वापस पलट आए। यहां तक कि मेरे नबी की उम्र शरीफ बढ़ती रही।
हफ्ते महीनों में बदले महीनों, साल में बदले साल, साल में बदल गए, यहाँ तक कि नबी की उम्र हो गई 40 साल की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। जब नबूवत का ऐलान फरमाया, यहाँ तक की उम्र शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम की 53 साल की हुई है। जब हुजूर की उम्र शरीफ 53 साल की हुई है, हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीने गए हैं। यही सरकार के चचा है जो मक्के से हिजरत करके ये भी मदीने पहुंचे हैं। एक दिन आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है कि सरकार के चचा हुजूर की बारगाह में आ गए, मस्जिद नबवी शरीफ में आ गए। सरकार के चचा आ गए, चेहरे बद्दुहा का दीदार किया है, मासाग वाली आंखों को देखा है, जुल्फ़े वल्लैल की जियारत की है। मेरे आका ने फरमाया, या अम्मू हल्लका हाजतुन, ऐ मेरे चचा क्या किसी चीज की जरूरत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक चीज, आपकी मोहब्बत जब बढ़ जाती है मैं बढ़ करके चेहरे बद्दुहा का दीदार कर लेता हूँ। या रसूल अल्लाह आपका दीदार करने के लिए चला आया, इतना सुनना था नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, नहीं चचा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ पूछने के लिए आए हो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर बात यही है तो मैं एक बात पूछ लेता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बात यह है कि जब आपकी उम्र शरीफ अभी 40 दिन की थी, 40 दिन की, कितने दिन की? 40 दिन की, 40 दिन की थी, मैं पहुंचा आपको देखने के लिए। हैत ये थी, या रसूल अल्लाह मेरी नजर थी, आपकी उंगली थी, आसमां का चांद था। या रसूल अल्लाह मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि जिधर जिधर आपकी उंगली का इशारा जा रहा है चांद उधर ही जा रहा है। अगर उंगली का इशारा दाई हो रहा है तो चांद दाई जा रहा है, उंगली का इशारा बाई हो रहा है तो चांद बाई जा रहा है, उंगली का इशारा अगर सरहने हो रहा है तो चांद सरहने जा रहा है, उंगली का इशारा अगर पाइती हो रहा है तो चांद पाइती जा रहा है। या रसूल अल्लाह पूछना यह है कि आप 40 दिन की उम्र में चांद से बातें क्या कर रहे थे? इतना सुनना था। ताजदारे कौनो मकान मालिक अरब अजम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। आकाए कौनैन ने इरशाद फरमाया, सुनो चचा, बोल लो सुभान अल्लाह, सुनो चचा, ये तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, ये तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। क्या मैं तुमको उससे पहले की बात ना बता दूं? सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर उससे पहले की बात मालूम हो जाए तो मेरा ईमान और ताजा हो जाएगा। नबी ने फरमाया, सुनो चचा, मैं जब माँ हजरत आमिना के पेट में था, 8वां महीना चल रहा था, मेरी माँ मेरी वालिदा हजरत आमिना जब खाना खाने के बाद बिस्तर इस्तराहत पर जाती थी, मेरी कुव्वत समात का आलम यह था कि माँ के पेट में रह करके वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्माउ सरीरल कलम अलल लौहिल महफूज। नबी फरमाते हैं, सुनो चचा, माँ के पेट में रह करके मेरी कुव्वत समात का आलम यह था कि मैं अपनी माँ के पेट में रहकर लौह महफूज पर जो कलम चल रहा था उस कलम के चलने की चरचराहट को सुन रहा था। मेरे उम्मतियों के जो नामे आमाल लिखे जा रहे थे उन आमाल को भी मुलाहिजा कर रहा था। पता चल गया मेरे भाइयों कि जो नबी इतना पावर वाला कि माँ के पेट में रह करके लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट को सुन रहा हो, क्या वो नबी मदीने में रह करके हम गुलामों को नहीं देखता होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा तवज्जो करना, चलो चलो जल्दी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर है, कायनात के पहले नबी है, इंसानों में सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद जब उनके अंदर रूह डाली, एक हजरत इंसान से हजरत इंसान बन गए। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चलते तो फरिश्ते
कभी आदम के पीछे पीछे चलते, जब हजरत आदम कभी चलते तो हजरत आदम के आगे आगे कभी फरिश्ते सजदा करते। एक दिन रब की बारगाह में हजरत आदम ने पूछा था, एक अल्लाह के कायनात ए दुनिया के पैदा करने वाले, हमें बता तो सही मामला क्या है। ये फरिश्ते कभी मेरे पीछे सजदा करते हैं, फरिश्ते कभी आगे मेरा सजदा करते हैं। आवाज आती है, आदम कमाल तेरा नहीं है, कमाल तो मेरे महबूब का है कि मेरे महबूब का नूर जब तेरे पुष्ट में जाहिर होता है फरिश्ते पीछे सजदा करते हैं, जब तेरी पेशानी में जाहिर होता है फरिश्ते सामने सजदा करते हैं। तभी तो बरेली के इमाम लिखते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत हक है बहुत खूब। आदम अलैहिस्सलाम, जरा देख, चंद मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। अच्छा, कितने हैं जो नबी का शिजरा सुनना चाहते हैं? है सब